हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंस्पिरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम सीडीपी के कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देखिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए और आपको एक एक टॉपिक पढ़ने में ईजी हो, आप आराम से पढ़ सको। कि आपको बस यही टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपका सीडीपी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और हमने एनसीईआरटी का, एसएसटी का एनसीईआरटी भी स्टार्ट किया है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। एंड पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ क्या है? मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आप अपनी हाइट को मान लीजिए, तो जब आप एक एज के बाद क्या होती है, हाइट बढ़नी रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन पर्यंत हाइट बढ़ती रहती है जब तक आप जीवित रहते हो। और विकास क्या होता है? ये गर्भ से कब्र तक होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? गर्भ से कब्र तक होता है, यानी कि आप जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जहाँ जाते हैं नई चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आपकी जितनी एज होती जाती है आप नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। तो वो क्या हो गया? विकास हो गया। और वृद्धि क्या हो गई? रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप। ओके, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में क्या हो गया? यानी कि क्वालिटेटिव चेंज, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ईटीसी। यानी कि क्वालिटी जो होती है किसी की, वो क्या, उसी को क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। कार्यशैली, कार्य क्षमता, यानी कि कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता। और परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या है? हाइट, वेट, शेप। जैसे कि आपकी हाइट है तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है। हाइट आप पता कर सकते हो कि आप 5 फीट के हो, 6 फीट के हो, 7 फीट के हो, या फिर 2 फुट के हो। और वेट जो है आप वो भी पता कर सकते हो कि आप 40 के हो, 50 के हो, 10 के हो। शेप है वो भी आप पता कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव चेंज। ओके, द डेवलपमेंट चेंजेस और प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सिक्वेंटली, यानी कि POS करके आप याद कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होता है? डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसे होता है? प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और सिक्वेंटियल होता है। ओके, अब देखिए हम सतत का देखेंगे। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। तो सतत यानी कि निरंतर चलना। सतत का क्या मतलब हो गया? निरंतर चलना और पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। और विकास देखिए, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सामूहिक पक्ष इत्यादि में। ओके, तो ये क्या हो गया? विकास मानसिक, सामाजिक, यानी कि विकास का मतलब हो गया आपका मानसिक विकास हो रहा है। ओके, और सामाजिक विकास हो रहा है। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो आप नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करते जा रहे हो, मानसिक विकास पक्ष है। सामाजिक पक्ष है, अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है आप नए नए लोगों से मिलते जा रहे हो, स्कूल में हो, फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, फिर आप जॉब पे जा रहे हो। तो ये सामाजिक पक्ष। और तीसरा है सामाजिक पक्ष इत्यादि। ओके, अब हम देखेंगे विकास के बारे में। विकास क्या है? विकास हो गया शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास।
विकास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शारीरिक, ज्ञान संबंधी, सामाजिक, सामूहिक। यहाँ देखिए ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। आप इसको PCSE करके भी याद कर सकते हो। ओके, आप इसको PCSE भी करके याद कर सकते हो। जैसे देखिए ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ये इमोशनल डेवलपमेंट, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ये सोशल डेवलपमेंट। यानी कि जो विकास होता है ये 4 तरीके से होता है। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। आप इसको PCSE करके याद रखेंगे ताकि आपको याद रखने में इजी रहेगा। आगे देखिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? यानी कि शारीरिक विकास क्या हो गया आपका? हाइट, वेट, साइज, शेप, ETC। तो ये क्या हो गया? जैसे बच्चा पहले इतना छोटा होता है, फिर पहले ऐसे छोटा होता है बच्चा, फिर क्या होता है? बैठना सीखता है, फिर खेलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ऐसे ही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका शारीरिक विकास में हो गया आपका हाइट, वेट, साइज, शेप, ETC। अब देखिए अगला क्या है? आगे है आपका मोटर डेवलपमेंट। आगे हम देखेंगे मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ओके, तो ये क्या होता है? शारीरिक विकास से ही ये संबंधित होता है। जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। आगे हम देखेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या है। वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और एंड तक बने रहिएगा ताकि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। तो ग्रॉस मोटर हो गया स्थूल गतिक कौशल। क्या हो गया? ग्रॉस मोटर का अर्थ हो गया स्थूल गतिक कौशल, यानी कि बड़ी मसल्स, आर्म की मसल्स, लेग की मसल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। ओके जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, ओके, खाना पका रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई। और जैसे मतलब कोई भी जिसमें आपके आर्म का यूज़ हो रहा है, आपके लेग्स का यूज़ हो रहा है, आपकी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है। अब बाइक चला रहे हो तो भी, या फिर साइकिल चला रहे हो, तो ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया, यानी कि बड़ी मसल्स की यूज़ हो रही हैं। आप चल रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, इसमें आपकी बड़ी मसल्स की यूज़ हो रही हैं, तो ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। अब हम देखेंगे फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब हो गया सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या हो गया? सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हो, बस लिख रहे हो, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, आपकी बस उंगलियां चल रही हैं, तो ये क्या हो गया? फाइन मोटर। आप आँखों से किसी को इशारा कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? फाइन मोटर। जैसे छोटी छोटी मसल्स जो हैं, ये जब आप इनसे काम करते हो तो वो फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गतिक। और जब बड़ी मसल्स का यूज, आप चलना, दौड़ना, खेलना, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? ग्रॉस मोटर। आगे समझ में? ग्रॉस मतलब बड़ी मसल्स का यूज और फाइन मोटर मतलब छोटी मसल्स का यूज। इतना आप समझ लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है? ग्रॉस टू फाइन। तो पहले क्या करता है बच्चा? सबसे पहले लिखना नहीं सीख लेता है। बच्चा छोटा होता है, पहले अपने सर को संभालना वो सीखता है। धीरे धीरे बच्चे को आप पेन पकड़ाएंगे नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो वो पहले अपना शरीर संभालता है, उसके बाद वो पेन पकड़ना सीखता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो पेन पकड़ना और सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो करना सीख लेता है। आगे हम देखेंगे
ग्रॉस मोटर स्किल्स। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गतिक कौशल, घुटनों के बल चलना। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हो गया? घुटनों के बल चलना। बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़े होकर चलना, फिर बच्चा धीरे धीरे खड़े होकर दीवार का सहारा लेके या फिर किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीखता है। फिर दौड़ना और कूदना, धीरे धीरे वो दौड़ने और कूदने लगता है। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। ओके, चलना, दौड़ना, फिर कूदना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, फिर खड़े होकर चलता है, फिर दौड़ता है, कूदता है। तो ऐसे विकास कैसे होता है? ग्रॉस टू फाइन। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए हम देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का क्या होगा? उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना यानी कि छोटी मसल्स का यूज़ करना। उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल्स। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना। आप कल्पना करिए कि आप खड़े हो रेत में और पैरों की उंगलियों को घुमा रहे हो, तो वो क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल्स। बस आप उंगलियां घुमा रहे हो। ड्राइंग, आप ड्राइंग बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो। कोई लड़की है काजल लगा रही है, तो काजल लगा रही है तो वो अपने 2 फिंगर से पकड़ के ऐसे धीरे से काजल को लगाएगी, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रही है वो। तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। तो आई थिंक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। तो कॉग्निटिव का अर्थ क्या हो गया? मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, यानी कि संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोचना। आप कैसे सोचते हो? दिमाग से। तर्क करना, किसी से तर्क करते हो। कल्पना करते हो, अपने दिमाग से तो कल्पना करते हो। मेमोरी, भाषा विकास। तो ये क्या हो गई? आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। ओके, जैसे ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है? लॉजिकल होता है, और राइट ब्रेन क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। जैसे लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? आप इसमें साइंस, मैथ, लैंग्वेज ये सब चीज़ें आप समझते हैं। और राइट ब्रेन यानी कि क्रिएटिविटी, इसका मतलब हो गया आप ड्राइंग, म्यूजिक, डांस इन सब में परफेक्ट होते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी मतलब समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट का अर्थ हो गया समाज के अंतर्गत, एक सेकेंड, हाँ, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। ओके, तो मतलब सोशल मतलब हो गया सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो गया सामाजिक विकास। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। यानी कि आप समाज के नियमों का पालन कर रहे हो, ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडॉप्टिंग एंड internalising the value, norms and social approved ways of behavior is known as socialism. ओके, तो देखिए, मतलब समाज के अंतर्गत निहित नियमों का आप समाज में रह रहे हो, तो आपको समाज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? सोशल डेवलपमेंट हो गया आपका। Socialization is a lifelong process starting from infancy to death. ओके, आगे देखिए। आगे है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। आगे क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट। रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है।
यानी कि आपके अंदर जो इमोशनल, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी जो इमोशंस हैं वो क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपके जानते हैं आपके इमोशन के बारे में। इमोशंस आर कॉग्निटिव आर इंटर रिलेटेड। जो इमोशन और कॉग्निशन होता है ये क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। इमोशनल का मतलब समझ में आ गया, जो आपके अंदर संवेग भरती है, भावना भरती है, यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं। और इमोशंस एंड कॉग्निशंस क्या होते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, राधे राधे।